हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा जो है कांस्टेबल के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। साथ ही इसका जो जनरल स्टडीज का स्टडी मटेरियल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर उसका लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपसे जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होगा, विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बेसिक क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामलों से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पेपर की एक कार्बन कॉपी जो है आपके पास रहेगी। लिखित परीक्षा में करना क्या है, आपको जो है कम से कम 30% नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है फिजिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिकल में क्या होगा, आपका सीना मापा जाएगा, आपकी ऊंचाई मापी जाएगी और आपका वजन, ये क्वालिफाइंग होगा। हाइट की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य कैटेगरी में अप्लाई करते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सभी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं, इनकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। सीना केवल पुरुषों का ही मापा जाएगा। इसमें अगर आप अनारक्षित यानी कि सामान्य या फिर पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। फुलाने पर हर जगह 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए मिनिमम। लेकिन अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपका बिना फुलाए 81 और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो सेम हो गया। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के कैंडिडेट है तो बिना फुलाए सीना जो है 79 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और 5 सेंटीमीटर आपको जो है फुलाना होगा। महिलाओं का सीना नहीं मापा जाएगा, इनका वजन मापा जाएगा। वजन जो है मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए। जो लोग किन्नर हैं, कोथी हैं, हिजड़ा या फिर ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर हैं, इन लोगों का जो फिजिकल मेजरमेंट होगा ये जो है महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होगा, मतलब जो उनको छूट मिलेगी या जो उनकी पैरामीटर है वही इनके लिए भी होगा। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो पहले चरण में आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 1 नंबर दिया जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होगा, और विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मामलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाएगी, तो उसकी भी तैयारी करके जाएं। और रिटन एग्जाम में कम से कम 30 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। इसमें आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, इसमें दौड़ होगी, कम से कम 50 नंबर की दौड़ होगी और 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 में 50 नंबर पा जाएंगे। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर दौड़ेंगे तो 40 नंबर ही पाएंगे। लेकिन अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में दौड़ेंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट के बीच में अगर दौड़ते हैं तो सिर्फ 20 नंबर पाएंगे। तो आप अपनी स्पीड भी बना के चलें। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। लेकिन अगर 4 मिनट से कम में दौड़ लेती हैं तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। और वहीं पर अगर 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, 4-20 यानी कि 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 ही नंबर मिलेंगे और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक आपको केवल 20 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा लगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसी तरह गोला फेंक की बात करें तो मैक्सिमम 25 नंबर होंगे गोला फेंक के, जिसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, 16 फीट। लेकिन अगर आप 17 फीट तक फेंक देंगे तो 9 नंबर दिए जाएंगे, और 18 फीट तक फेंक देंगे तो 13 नंबर, और 19 फीट तक फेंक देंगे तो 17 नंबर, और 20 फीट तक फेंक देते हैं तो 21 नंबर, और अगर 20 से ज़्यादा तो फिर आपको 25 नंबर दे दिए जाएंगे। 25 नंबर का पेपर है। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा, 12 फीट। और लेकिन आप 13 फीट फेंक देते हैं तो आपको जो है 9 नंबर दिए जाएंगे।
और 14 फीट पे 13 नंबर, 15 फीट फेंक देते हैं तो 17 नंबर पा जाएंगे और 16 फीट तक 21 नंबर ही पाएंगे। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 के 25 नंबर पा जाएंगे। 16.1 फीट भी फेंक देंगे तो आपके लिए जो है 4 नंबर बढ़ जाएंगे। उसके बाद ऊंची कूद होगी जो कि 25 नंबर की होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो ऊंची कूद में कम से कम 4 फीट आपको ऊंचा कूदना होगा। 4 फीट पे 13 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन 4 फीट 4 इंच कूदेंगे तो आपको जो है 17 नंबर मिलेंगे। और अगर 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 नंबर, और 5 फीट कूदने पर आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 3 फीट ही कूदना होगा। 3 फीट पे आपको 13 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 3 फीट 4 इंच पर आपको 17 नंबर, और 3 फीट 8 इंच पे आपको 21 नंबर दिए जाएंगे, और 4 फीट पे आपको जो है 25 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। इन सब के आधार पर जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो डिटेल सिलेबस के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जो है PDF को डाउनलोड कर लें। और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।